नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 5। कितना देखेंगे? सेट नंबर 5। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, आपका एग्जाम मार्च में होगा, इसलिए तैयारी को कमी नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए जी जान लगा दीजिए। इस बार वैकेंसी है बहुत ज़्यादा, किसी भी तरह नौकरी लेना है। अबरी नहीं तो दोस्तों आपका कब आएगा फिर बिहार से का, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए फटाफट रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जो भी दोस्तों टॉप प्रकाशन है मार्केट में सभी का बुक बनाइए, मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन पक्का कीजिए अच्छा से। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, हम लोग खान सर का दोस्तों जो है यहाँ पे सेट 17 प्रैक्टिस कर चुके हैं, यानी कि 17 सेट प्रैक्टिस हम लोग 17 तक का कर चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे ज्ञान बिंदु का यहाँ पे हम लोग 5वां देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो है 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आप अगर इन सभी का प्रैक्टिस नहीं लगाए तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। सभी का प्लेलिस्ट दोस्तों हम अलग बना दिए हैं। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अस्थिर रोग है। अस्थिर रोग आपको बताना है कि कौन इसमें है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एस्टोमेलेशिया दोस्तों है और रिकेटस, ये दोस्तों अस्थिर रोग है। और दोस्तों यहाँ पे एस्टोपोरोसिस दोस्तों ये भी अस्थिर रोग है। और यहाँ पे याद रखेंगे सिंथीशोथ जो दोस्तों ये है, ये तीनों दोस्तों आपका क्या है, ये चारों अस्थिर रोग है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। इनमें से सभी ये क्या है, अस्थिर रोग है, ठीक है। और दोस्तों अस्थिर रोग जो होता है किसके कमी से होता है, तो याद रखेंगे विटामिन डी की कमी से। किसके कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और रिकेटस दोस्तों ये रोग होता है, ध्यान रखना, ये अस्थि का रोग है। ये मैक्सिमम दोस्तों जो है बच्चा में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि किस राज्य के कम्बन के यहाँ पे कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग दोस्तों अभी हाल के एग्जाम में बहुत फेमस हो रहा है, ध्यान रखेंगे। तो कम्बन दोस्तों जो है, कम्बन आपका जो अंगूर है ये कहाँ का है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि मानव विकास रिपोर्ट के यहाँ पे मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कौन करता है प्रकाशित, ये यूएनडीपी। कौन करता है? यूएनडीपी। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों ये पहली बार पूछे कब प्रकाशित हुआ था, तो याद रखेंगे 1990 में। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका रीजनिंग है। रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, ठीक है। रीजनिंग और मैथ आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग फटाफट यहाँ पे हम लोग जीएस का रिवीजन करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि चीन जो है अभी भी ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछे कि ताइवान जो है चीन से कब अलग हुआ था, तो याद रखेंगे 1949 में। कब? 1949 में वहाँ पे गृह युद्ध हुआ था, उसी समय दोस्तों अलग हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों यहाँ पे केंद्र राज्य के संबंध में स्थापित नहीं है। केंद्र राज्य के संबंध के बीच स्थापित नहीं है, संबंधित नहीं है। तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, याद रखेंगे गॉडगिल। क्या होगा यहाँ पे? गॉडगिल योजना। क्या होगा ये? गॉडगिल आयोग जो है दोस्तों, ये याद रखेंगे पंचायती राज संस्था से। किससे? ये पंचायती राज संस्था से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि मालाबार अभ्यास का कौन सा संस्करण 21 अगस्त 2023 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर संपन्न हुआ था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका बी हो जाएगा। ये 27वां कौन सा संस्करण ये है? 27वां। ऑप्शन आपका बी यहाँ से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि ओटावा, क्या यहाँ पे ओटावा का है कि किस देश की राजधानी। ऑप्शन में बताना है ओटावा कहाँ का है, कनाडा का। कहाँ का? कनाडा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में कह रहा है कि हिमांक और भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 180 भाग में। कितने भाग में? 180। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फ्रेमेंटल के यहाँ पे फ्रेमेंटल बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा देश हाइड्रोजन ट्रेन, क्या है, हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दूसरा देश बना है। तो हाइड्रोजन दोस्तों ट्रेन दूसरा देश बना है, ये चीन। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि दोलन करने वाली वस्तु को अपने मध्य स्थिति से मध्यम विस्थापन को दोलन का दोस्तों जो है क्या कहते हैं। दोलन का क्या कहेंगे, तो याद रखना आयाम। क्या कहलाता है ये? आयाम। ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछे कि दोलन में दोस्तों आवर्तकाल बराबर का फॉर्मूला पूछे तो याद रखना 2 पाई × L/G, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, पूछा जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग हुआ था। तो याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम भारतीय जो है नाभिकीय रिएक्टर क्या नाम है उसका, तो याद रखेंगे अप्सरा। इसमें पूछे कि कौन सा ईंधन का उपयोग हुआ था, तो याद रखेंगे आपका सी हो जाएगा, ये संवर्धित यूरेनियम। क्या होगा, ये संवर्धित यूरेनियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क, क्या यहाँ पे हॉलमार्क का उपयोग होता है। हॉलमार्क का दोस्तों जो उपयोग होता है तो याद रखेंगे ज्वेलरी के लिए। किसमें, ज्वेलरी के लिए, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि साइलेंट व्हीकल, क्या यहाँ पे साइलेंट व्हीसिल, सॉरी साइलेंट व्हीसिल है का संबंध किससे है। तो साइलेंट दोस्तों जो व्हीसिल का संबंध किससे हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों ये पराश्रव तरंग से। किससे होगा, ये पराश्रव तरंग से, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और दोस्तों पराश्रव तरंग का दोस्तों जो है आवृत्ति दोस्तों जो है कितना से कितना के बीच होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो होता है ये आपका 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब सरब दोस्तों हम लोग जिसको सुनते हैं ये आपका सरब हो गया, तो ये कितना होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, और यहाँ पे अब सरब याद रखेंगे 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम, तीनों को याद रखेंगे, रेंज भी पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल दोस्तों है उसका कितने वर्ष का होता है। राष्ट्रीय मानव आयोग के जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो याद रखेंगे ये 3 वर्ष का, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है। देखिए सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि पोर्ट मोरेस्बी, क्या यहाँ पे पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है, तो ये किसका राजधानी है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक जर्मन बोर्ड ट्रेड के लिए दोस्तों यहाँ पे शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सलमान रश्दी। कौन होगा ये, सलमान रश्दी, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य कर कि बिजली प्रवाहित होती है तो उत्पादन दोस्तों जो बनता है, उत्पाद बनता है, तो पूछा जा रहा है उत्पाद बनता है, तो याद रखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि मुख्य क्वांटम संख्या, दोस्तों ये क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे, बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुख्य क्वांटम संख्या दोस्तों जो n बराबर 3 है, तो कक्षों की दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जाए कि संख्या, कुल संख्या कितनी होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। कितना होगा ये आपका, ए हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, n²। क्या होता है, n²। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि करे कि वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। वर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये 1937 में, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फर्स्ट ऑल इंडिया इनुअल स्टेट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया। इसका राइट आंसर याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ पे किया, ये मध्य प्रदेश में, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि क्रेटिया, क्या यहाँ पे क्रेटिया शब्द का तात्पर्य है। देखिए क्रेटिया शब्द का दोस्तों तात्पर्य याद रखेंगे, ये आपका शासन होगा। क्या होगा ये, शासन, ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि झेलम नदी किस झील से होकर बहती है। देखिए पूछा जा रहा है कि झेलम नदी किस झील से होकर बहती है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका क्या होगा, बुलर झील। क्या होगा ये, बुलर झील, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और बुलर झील दोस्तों याद रखेंगे कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ये ध्यान रखना, आपका जो है ज्ञान बिंदु का बिहार एसएससी का जो वॉल्यूम 1 है उसका सेट नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक का रिविजन कर चुके हैं। ध्यान रखना, अगर नहीं किए हैं तो रिविजन तो जाकर उसका भी फटाफट रिविजन कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, अभी हम लोग यहाँ पे खान सर का भी सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं, जिसमें दोस्तों जो है 17 प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा चुके हैं। और अगर यहाँ पे देखें प्लेटफॉर्म का, तो प्लेटफॉर्म का दोस्तों वॉल्यूम 1 है, उसका भी हम लोग यहाँ पे 5 सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। एडिटेरिया का भी दोस्तों हम लोग जो है 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। इन सभी का प्लेलिस्ट दोस्तों हम अलग बना दिए हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो इन सभी का रिवीजन आप फटाफट कर लीजिए। ओनली 2 महीना आपके पास टाइम है, जी जान लगा दीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि अंडर 17, क्या यहाँ पे अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल 55 kg भार वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको याद रखना है अंकुश। किसने जीता, ये अंकुश, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि वल्लम काली, क्या यहाँ पे वल्लम काली का संबंध किस खेल से है।
वल्लम काली का दोस्तों संबंध है किस खेल से है, तो याद रखेंगे आपका नौका दौड़ से। किससे हो जाएगा ये, नौका दौड़, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और नौका दौड़ दोस्तों कहाँ प्रसिद्ध है, अपना भारत में, तो याद रखेंगे केरल में। कहाँ पे, केरल में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो के, यहाँ पे एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन जो किया है उसका थीम क्या था। याद रखेंगे इसका थीम जो था दोस्तों आपका डी हो जाएगा, द रनवे टू ए विलियन अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे, डी आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा लेख या रीट कर रहा है कि न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, ये प्रतिषेध होगा। क्या होगा ये, प्रतिषेध, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि मध्यकालीन भारत में गनीम, क्या यहाँ पे गनीम से आशय है। देखिए गनीम से क्या आशय है आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि क्लोरोक्विन, क्या यहाँ पे क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग करके किस रोग के उपचार में करते हैं। तो याद रखेंगे इसका दोस्तों प्रयोग जो करते हैं मलेरिया के उपचार में। किसमें, मलेरिया के उपचार में अगर पूछे किसका उपयोग करते हैं तो याद रखना क्लोरोक्विन का। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि मानव रक्त का पीएच मान दोस्तों कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान आपको कितना होता है बताना है। तो याद रखेंगे 7.4। कितना होता है ये, 7.4। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे, डी आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछे कि मानव रक्त का दोस्तों जो है नेचर कैसा होता है, तो याद रखेंगे क्या होता है, क्षारीय होता है। क्यों, क्योंकि 7 से क्या है ये अधिक है, 7 से कम रहता तो अम्लीय, 7 से अधिक रहता तो क्षारीय होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जानकीकी, क्या यहाँ पे जानकीकी लाभांश के को पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये कौशल विकास को प्रोत्साहन करना चाहिए। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि फुटबॉल के 2027 एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। एशिया कप का फुटबॉल 2027 कहाँ होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों आपका सऊदी अरब में। कहाँ होगा ये, सऊदी अरब में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि चार बाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ था। चार बाग, तो चार बाग दोस्तों ने कौन शुरुआत किया था, तो याद रखेंगे अकबर। किसने शुरुआत किया था ये, अकबर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलने से पे देखेंगे क्या पूछा है, आपको सुमिलित करना है। ठीक है, यहाँ पे एक दिया है औद्योगिक प्रक्रम, उसके बाद एक साइड दिया है संबंधित उद्योग। तो बताना है भंजन दोस्तों जो औद्योगिक प्रक्रम है ये किस उद्योग से संबंधित है। याद रखेंगे पेट्रोलियम से। किससे, पेट्रोलियम से। ठीक है, उसके बाद प्रगलन पूछे तो याद रखना आपको ताम्र से। हाइड्रोजनीकरण जो दोस्तों जो होता है ये किससे संबंधित है, याद रखें आपको खाद्य वसा से। उसके बाद वाल्कनीकरण किससे होता है, तो रबर से। इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी को याद रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज, कि यहाँ पे रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखना। रेलवे स्टाफ कॉलेज दोस्तों कहाँ है, तो याद रखेंगे आपका ए हो जाएगा, ये बड़ोदरा में। कहाँ है ये, बड़ोदरा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि विपिन, क्या यहाँ पे विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखा है। तो कौन लिखा है, तो याद रखेंगे आप रचना विश्व रावत। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 20 डिग्री ताप पर कह रहा है कि किसी गैस का आयतन कितना है, 100 ml है। 40 डिग्री ताप पर दोस्तों इसका आयतन कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे 106.8 ml हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों भारत में कौन सा राज्य करता है, तो याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा ये, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों पूछे चावल का सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, तो याद रखना है पश्चिम बंगाल। और दोस्तों भारत में दोस्तों जो है सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो याद रखेंगे चावल है। ठीक है, दूसरा स्थान पे गेहूं आता है। और विश्व में सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थ पूछे तो याद रखना है गेहूं है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन के डैश होते थे, यानी कि दोस्तों किसके समय में किसके जैसा होता था, तो याद रखना इसका राइट आंसर परमाणु की संख्या। किसके, परमाणु संख्या के आधार पे ये किया गया था मोस्ले जी के द्वारा। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। कौन दोस्तों कह रहा है कि राज्य के कर के वसूली के लिए जिम्मेदार था कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये समाहर्ता। क्या होगा ये, समाहर्ता। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि कौन सा कह रहा है कि भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी IBA महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल दोस्तों जो है प्रायोजक बन गया है। तो कौन दोस्तों बना है, तो याद रखेंगे आपका महिंद्रा ऑटो। कौन बना है ये, महिंद्रा ऑटो। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि कौन सा राज्य घोषणा जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष के स्थान पे रहा, यानी कि शीर्ष स्थान पे उभरा है। तो याद रखेंगे ये पंजाब। क्या होगा ये, पंजाब। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से बी करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि द्वैध शासन कर है कि 1765 से 1772 के काल की आलोचना करते हुए किस प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग बताया था। खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग बताया था। कौन था? तो याद रखेंगे ये आपका बी हो जाएगा, ये पार्सिवल स्पीयर। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों पर चुने जाते हैं वे होते हैं। भारत के दोस्तों राष्ट्रपति होता है, कौन से सदस्य के रूप में चुने जाते हैं? तो याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये पार्लियामेंट में राज्य के विधानसभाओं के। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से सी करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? सिल्क दोस्तों जो है याद रखना, ये क्या होगा आपका? ये कुषाण हो जाएगा। क्या होगा? ये कुषाण, यानी कि कुषाण में भी पूछे, याद रखना कनिष्क। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से आपका डी कुषाण हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कह रहा है कि ट्रस्ट के यहाँ पे एक ट्रस्ट है बोरोक्सा, क्या यहाँ पे बोरोक्सा ट्रक्स ऐप को लॉन्च किया है या किससे संबंधित है? तो किससे ये संबंधित है? तो याद रखेंगे आपका महिला सुरक्षा से। किससे? महिला सुरक्षा से। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो याद रखेंगे पोटेशियम। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिव मेगा, क्या यहाँ पे शिव मेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? शिव मेगा हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ये कर्नाटक में। कहाँ? ये कर्नाटक। ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि मानव जाति में निम्न में से किस प्रकार का लिंग का निर्धारण पाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों मानव जाति में ये दो प्रकार का होता है, एक्स और वाई होता है। क्या होता है? एक्स और वाई होता है। और एक्स जो दोस्तों होता है किस में होता है? तो याद रखना है ये स्त्री में होता है। ठीक है, और वाई जो होता है दोस्तों, ये वाई दोस्तों जो होता है किसके पास होता है? तो याद रखना आपको ये पुरुष के पास होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है, आपको एक्स और वाई दोनों दोस्तों पुरुष के पास होता है। ठीक है, एक्स यहाँ पे दोस्तों अगर ये वाई गेन करेगा यहाँ पे, तो एक्स और वाई अगर हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा? आपका लड़का होगा। क्या होगा? लड़का होगा। और यहाँ पे अगर एक्स एक्स हो जाता है, एक्स एक्स अगर हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा? आपका लड़की हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका दोस्तों राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, ये एक्स और वाई होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया था? देखिए शांति निकेतन दोस्तों कहाँ? याद रखेंगे कोलकाता में। कहाँ? ये कोलकाता में। ध्यान रखना, पूछा जाएगा। इसकी स्थापना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ही लोगों में से एक हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़िए, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति में भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। यह किसका कथन है? ये दोस्तों कथन है किसका? तो याद रखेंगे एनी बेसेंट का। किसका? एनी बेसेंट का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों एनी बेसेंट के बारे में एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न, क्या यहाँ पे उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? उद्योग रत्न अवार्ड दोस्तों मिला है तो याद रखेंगे रतन टाटा को। किसे मिला है? ये रतन टाटा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा RH का कारक कह रहा है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलेस, के यहाँ पे फिटेलस रोग से संबंधित है? तो याद रखेंगे इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा, ये पिता का RH+ और माता का RH-। ऑप्शन यहाँ से डी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों मेरा थोड़ा गला खराब है, मुझे सर्दी हुआ है थोड़ा सा, इसलिए आप एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि टोडा झील स्थित है। देखिए टोडा झील दोस्तों स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका सुमात्रा में। कहाँ? ये सुमात्रा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। सुमात्रा दोस्तों कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपका क्लास नहीं छूटे इसलिए मैं रेगुलर आपके साथ मेहनत करता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आप डेली 4 बजे तैयार रहेंगे सेट लगाने के लिए। डेली 4 बजे दोस्तों जो है इवनिंग में आपका BRSSC का सेट आता है। ठीक है, ध्यान रखना। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से एक होता है? सदस्यों में से कौन एक होता है? तो याद रखेंगे आपका ए हो जाएगा, ये प्रकलन समिति। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ पे एक करेक्ट का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि परलीय बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परलीय बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन सही है। तो देखिए कह रहा है कि भारत 250 परलीय बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने वाली योजना बना रही है। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों परलीय यहाँ पे क्या रेंज दिया गया है 1500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर, ये गलत है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट जगह, वल्ली एक सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग तात्पर्य दोस्तों 16वीं शताब्दी में बाबर प्रयुक्त
शब्द के अर्थबोध के समान है, अर्थबोध के समान है। कौन सा शब्द का प्रयोग दोस्तों किसने किया था? ये अर्थबोध का किसने किया था प्रयोग? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये जियाउद्दीन बर्नी। किसने किया था? ये जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि हेच एवं श्लेष चक्र, क्या यहाँ पे हेच एवं श्लेष चक्र किन पादपों में चलता है? कौन सा पादप में हेच और श्लेष चक्र चलता है, यानी चलता है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका याद रखेंगे बी हो जाएगा, ये C4 पौधे में, किसमें? C4 पौधे में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि निम्नलिखित में से सिंचाई का कौन सा साधन सतही सिंचाई का स्रोत है? सतही सिंचाई का स्रोत दोस्तों कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये उपरोक्त में से सभी, यानी कि नहर, उसके बाद नलकूप, उसके बाद तालाब। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, कह रहे कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, तो बताना है क्या होगा आपका? ये सी हो जाएगा दोस्तों, जो अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तभी दोस्तों क्या होता है? अल्प बेरोजगारी होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि कश्मीर का अकबर दोस्तों किसे कहते हैं? देखिए कश्मीर का अकबर के नाम से किस सुल्तान को जानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर याद रखेंगे डी हो जाएगा दोस्तों, ये सुल्तान जैन उल आबदीन। क्या होगा? ये सुल्तान जैन उल आबदीन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किस देश ने हाल ही में ओपेक 13, क्या यहाँ पे ओपेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो कौन दोस्तों देश किया है? तो याद रखेंगे ये सी हो जाएगा, इजराइल। किसने ये पारित किया है? तो इजराइल किया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि दो अस्थियों को आपस में जो दोस्तों एक दूसरे को जोड़ते हैं उसे कहते हैं क्या? दो अस्थि को जब जोड़ते हैं, तो दो अस्थि को दोस्तों अगर जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं, याद रखना, स्नायु। क्या बोलते हैं? इसको स्नायु बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किसे 10 अप्रैल 2023 को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है 10 अप्रैल 2023 को। तो कौन सा कंपनी है? तो याद रखेंगे आपका दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा, ये भारतीय सौर ऊर्जा निगम। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि 2024 में ओलंपिक खेलों का मेजबानी करेगा? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको लिख लेना। 2024 में ओलंपिक खेल दोस्तों जो है कहाँ होगा? तो याद रखना ये आपका फ्रांस में होगा। कहाँ होगा? ये फ्रांस में, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों 2020 में हुआ था, कहाँ हुआ था? दोस्तों 20 का ही हुआ था आपका, 22 में ये कहाँ हुआ था? तो याद रखें आपका जापान के टोक्यो में हुआ था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही शब्द का प्रयोग करना है कि कौन सा है? जल जो दोस्तों ऊपर की ओर चढ़ता है उसे सही शब्द क्या है? तो याद रखेंगे आपका सी हो जाएगा, ये रस का आरोहण। क्या होगा? ये रस का आरोहण, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहाँ पे दोस्तों बताना है। देखिए विक्रेता बाजार दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? याद रखना, आपका मांग पूर्ति से जब अधिक हो उसे कहते हैं क्या? विक्रेता बाजार। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में बताना है कौन फास्फोरस का अयस्क नहीं है। तो याद रखेंगे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट दोस्तों फास्फोरस का अयस्क नहीं है। बाकी फास्फोराइट याद रखना है, फ्लोरोपाइट याद रखना है, उसके बाद क्लोरापटाइट याद रखना है। ये सब दोस्तों किसका है? तो फास्फोरस का है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि पीएम मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी रहेगा, ध्यान रखना। जापान में दोस्तों पूछे कि किस शहर में महात्मा गांधी का अनावरण किया है प्रतिमा का? तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे आपका बी हो जाएगा, ये हिरोशिमा। कहाँ पे किया है? ये हिरोशिमा पे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि पैराजी, क्या यहाँ पे पैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? देखिए पैराजी आंदोलन का शुरुआत दोस्तों जो किया था, तो याद रखेंगे आपका ये होगा हाजी शरीयतुल्लाह होगा। क्या होगा? ये हाजी शरीयतुल्लाह। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो याद रखेंगे राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ये 1510 में। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे द हेग। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया कर की ग्रहण की गई है किसके संविधान से? राज्यसभा के सदस्य का। तो राज्यसभा का सदस्य उसको ग्रहण किया, याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना राज्यसभा दोस्तों कितने अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे 79 में है। कितने में है? 79 में, ठीक है। संविधान संशोधन दोस्तों कहाँ से लिया? ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया है। मूल कर्तव्य दोस्तों जब पूछे कहाँ से लिया तो रूस के संविधान से। राज्य का नीति निदेशक पूछे तो याद रखना आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार दोस्तों पूछे तो याद रखना यूएसए से। ध्यान रखना, सभी को इंपॉर्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। यानी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप जो है दोस्तों वह सर्दी जुकाम हो जाता है। उसे किसने कहा था? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये मेटरनिख ने कहा था। किसने? मेटरनिख ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि रूस में ड्यूमा क्या है? देखिए ड्यूमा दोस्तों क्या है, तो याद रखेंगे रूस के संसद को ड्यूमा बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्जन, यहाँ पे अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखेंगे कौन सा हार्मोन है, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, ये ल्यूटिनाइजिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपका मैथ रीजनिंग है, ठीक है। पीडीएफ लेके आप लोग इसको बनाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका जो है ज्ञान बिंदु सर का सेट नंबर 5। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी दबा लेना। 4 बजे दोस्तों जो है डेली इवनिंग में सेट आता है, आप लोग ध्यान में रखते हुए डेली प्रेजेंट रहेगा। तो चलिए से मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।